बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम। जनाब, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत ज़्यादा आप सब के लिए फ़ायदेमंद। तमाम बातें आपको सबूतों के साथ बताई जा रही हैं, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें और अगर पसंद आए तो फिर लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब भी। अमरूद का मौसम चल रहा है जनाब, और पाकिस्तान में कौन से शहर के अमरूद सबसे ज़्यादा मशहूर हैं, ये कमेंट में आपने हमें इस चीज़ का जवाब देना है। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आज की वीडियो पर अमल करने से आपकी एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों बीमारियाँ ठीक हो जाएंगी। अमरूद बज़ाहिर तो एक छोटा सा नन्हा सा फल है, मगर ये अपने अंदर एक मुकम्मल डॉक्टर भी है। अमरूद आपने कैसा लेना है और उसे किस तरह से इस्तेमाल करना है, तो जनाब अमरूद आपने बहुत पका हुआ नहीं लेना और बहुत कच्चा हुआ भी नहीं लेना। आपने कच्चा पका अमरूद ले लेना है और बीजों समेत आपने लेना है। धो लें अमरूद को अच्छे तरीके से और उसकी साइड्स काटने के बाद आपने लंबे लंबे उसके स्लाइसेस काटने हैं और फिर इस तरह से उसे क्यूब्स में काट लेना है जनाब, और मोटा मोटा काट लीजिए। अमरूद के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है, अल्लाह ताला ने इसके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ रखी है जिसकी वजह से इसकी अफादियत इतनी ज़्यादा है कि अगर आप एक अमरूद रोज़ाना खाएं, डॉक्टर्स ये आपको पैसे ले के भी कभी नहीं बताएंगे कि अगर आप एक अमरूद रोज़ाना खाएं तो आपको सैकड़ों बीमारियों से निजात देता है ये। तो जनाब सबूत के साथ आपको बताएंगे कि अमरूद के अंदर आखिर वो कौन सी ग़िज़ाई वैल्यू है जो इसको इतना फ़ायदेमंद बनाती है। तो आपको दिखाते भी हैं, ये चार्ट भी आपको लगा के दिखा रहे हैं, साथ साथ देखते जाइएगा। अभी आपकी स्क्रीन पर नमूदार हो जाएगा। ये देखें जनाब, ये रेड लाइन से जो सर्कल किया गया है विटामिन सी, और कितने फ़ीसद मौजूद है अमरूद के अंदर? 380%। 1% नहीं, 2% नहीं, 100% नहीं, 380% विटामिन सी है। और विटामिन सी समझें कि कौन सी चीज़ है। विटामिन सी वो है जो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ा देती है, आपको बीमारियों से लड़ने की ताकत देती है। तो अगर आपका डिफेंसिव सिस्टम ही बिल्कुल ठीक होगा, आप बीमारियों से लड़ सकेंगे जनाब, तो बीमारियां आपके करीब भी नहीं आएंगी। इसीलिए रोज़ाना एक अमरूद खाएं। और अपनी रेसिपी को मज़ीद चटपटा बनाने के लिए आपने क्या करना है, इसके अंदर डाल लेना है 1 चुटकी नमक, और 1 चुटकी नमक डालने के बाद आपने डाल लेना है इसके अंदर चाट मसाला। जी जनाब, आधा चम्मच चाय का जा रहा है चाट मसाला। और बिल्कुल जनाब, और उसके अलावा आज हम विटामिन सी की यहाँ पे एक पूरे का पूरा हमने मंडी लगा ली हुई है, क्योंकि अमरूद है और अमरूद के अंदर दूसरी चीज़ जो विटामिन सी वाली जा रही है वो जा रहा है आधा लीमू। आधा नींबू डालने के बाद तीसरी चीज़ जो विटामिन सी से भरपूर है, ऑरेंज आ रहा है। एक ऑरेंज आपने डाल लेना है, ऑरेंज को काट लें और उसके अंदर से आपने बीज रिमूव कर देने हैं। और जनाब ये देखिए, ये भी अमरूद के अंदर अगर आप फाइबर का कंटेंट भी देखें तो वो 20% है, और फाइबर आपकी आंतों को इतने अच्छे तरीके से साफ करता है। कब्ज़ कुशा है अमरूद जनाब, और ये मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है। आप यकीन करें, शदीद कब्ज़ हो जाती है अगर दरमियान में और चीज़ें खाते रहें लेकिन अमरूद को छोड़ दें, लेकिन 2-3 दिन कंसेक्टिव मैं खाती जाती हूँ तो मेरा पर्सनल तजर्बा है, बिल्कुल ठीक हो जाती हूँ। तो आपको भी। और कब्ज़ को क्या कहा जाता है? उम्मुल अमराज़। तो अगर बीमारियों की माँ आप साथ लेकर चल रहे हैं तो फिर बाकी बीमारियाँ तो होती ही हैं। इसलिए सबसे पहले बीमारियों की माँ को मार दीजिए, जड़ से उसका ख़ात्मा कर दीजिए, तो इंशाअल्लाह ताला आप सेहतमंद रहेंगे। तो जनाब ये कोई गोली नहीं है, कोई सिरप नहीं है, ये एक छोटा सा फ्रूट है जो आपने रोज़ाना खा लेना है। और अगर आपको बोरिंग लगे तो आप इस तरह का, ये देखें माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, कितना जूसी सा और मज़े सा, देख के ही पानी आ रहा है मुंह में। तो ये पकड़िए जनाब, बनाइए, खाइए। और अगर आपका कोई भी मसला इससे हल होता है तो दुआएं दीजिए। लेकिन अगर आपको मैदे में तेज़ाबियत हो जाती है तो उस वक्त फिर आप लीमू मत डालें, चाट मसाला मत डालें, और कच्चा अमरूद भी तब आपने नहीं लेना, पका हुआ लेना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।